आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग रणनीति पर बात करने वाले हैं। हाँ। एक ऐसा तरीका जिससे साल में 100 पॉलिसी बेचने का लक्ष्य रखा जा सकता है। हाँ। अब 100 पॉलिसी सुनने में तो ये आंकड़ा काफी बड़ा लगता है ना। हाँ, 100 तो काफी बड़ा नंबर है साल के हिसाब से। पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इसे ठीक से समझें और छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो शायद उतना मुश्किल भी ना हो। अच्छा। तो चलिए आज इसी योजना को जरा खोलते हैं, देखते हैं ये काम कैसे करती है, इसके पीछे की सोच क्या है असल में, और क्या ये वाकई उतनी सीधी है जितनी लग रही है। बिल्कुल। आज हम इसी 100 पॉलिसी साल वाले तरीके की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें रोजाना क्या करने को कहा गया है, किन लोगों से मिलने का सुझाव है, और सबसे जरूरी इसे करने के लिए किस तरह की एक मानसिकता चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले इसी आंकड़े को पकड़ते हैं। 100 पॉलिसी अगर साल में 100 करनी है तो महीने की कितनी हुई? लगभग 8 या 9। हाँ, मोटा मोटा 8 से 9 पॉलिसी हर महीने। और अगर हफ्ते के हिसाब से देखें तो और भी कम, हफ्ते की सिर्फ 2 पॉलिसी। सिर्फ 2 मतलब मोटे तौर पर हर 3 दिन में बस एक पॉलिसी बेचनी है। एग्जैक्टली। जब इसे ऐसे तोड़कर देखते हैं तब ये 100 का आंकड़ा अचानक से उतना बड़ा नहीं लगता, करने लायक महसूस होता है। हाँ, मैनेजेबल लगता है। और इसे हासिल करने का जो तरीका सुझाया गया है वो भी सुनने में तो काफी सीधा लगता है। क्या है वो तरीका? कहा गया है कि रोजाना डेली सिर्फ 3 लोगों को प्लान समझाना है, बस अपनी पॉलिसी की प्रेजेंटेशन देनी है। रोज 3 प्रेजेंटेशन? रोज। ये सुनने में भी ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई सच में हर रोज बिना नागा किए 3 लोगों को प्लान दिखाए, हाँ। तो साल में तो 365 दिन होते हैं। हाँ। ये तो करीब हिसाब लगाएं तो 1095 प्रेजेंटेशंस हो गई। ये संख्या तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है। क्या? ये जो पूरी रणनीति है ये मानकर चलती है कि ज्यादातर लोग शायद 90% तक भी प्लान लेने से मना कर देंगे। 90%। हाँ, मतलब 1095 लोगों में से हो सकता है लगभग 985 लोग ना कह दें। अरे बाप रे, 90% लोग मना कर देंगे। ये सुनने में तो किसी का भी हौसला टूट सकता है। कोई भी सोचेगा कि भाई इतनी मेहनत क्यों करनी अगर 10 में से 9 लोग मना ही करने वाले हैं। यही तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का कह सकते हैं क्रक्स है। अच्छा। अगर 90% लोग मना भी करते हैं, मान लिया, तो भी 10% लोग तो हाँ कहेंगे। हाँ, 10% तो बचते हैं। और 1095 का 10% कितना हुआ? लगभग 109 पॉलिसी। तो जो 100 पॉलिसी का लक्ष्य था वो तो फिर भी पूरा हो गया ना। अरे हाँ, ये तो सही गणित है। तो फंडा बिल्कुल साफ है। रोज 3 लोगों से मिलो, ये मानकर चलो कि ज्यादातर मना करेंगे, दिल छोटा मत करो, और सिर्फ 10% को हाँ में बदलो। ये पूरी की पूरी योजना असल में बस लगातार कोशिश करते रहने और नंबर्स के खेल पर टिकी है। बिल्कुल। इसमें खास बात यही है, ये इस विचार पर आधारित है कि अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली काफी सारे लोगों से मिलते रहेंगे तो भले ही आपका सक्सेस रेट, जिसे कन्वर्जन रेट कहते हैं, वो कम भी हो, आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से वॉल्यूम, मतलब संख्या बढ़ाने पर जोर देती है। समझ गई। पर अब सवाल ये उठता है कि ये रोज 30 लोग मिलेंगे कहाँ से? किन लोगों को ये प्रेजेंटेशन देनी चाहिए? कोई खास तरह के लोग? हाँ, इसके लिए सुझाव दिया गया है कि ऐसे लोगों पर ध्यान दें जो शायद बहुत बड़े प्रीमियम ना दे सकें, लेकिन छोटे मंथली प्रीमियम, जैसे महीने का मान लीजिए 1000 से 5000 तक, वो आसानी से दे सकते हैं। अच्छा, तो कौन हो सकते हैं ये लोग? कुछ उदाहरण दिए गए हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी आती है। ठीक है। ड्राइवर भाई हो गए। आजकल ये जो डिलीवरी वाले लड़के हैं कितनी मेहनत करते हैं, वो हो गए। छोटे दुकानदार हैं जिनका रोज का काम है। और इनके अलावा सोचिए, सिक्योरिटी गार्ड हैं, ऑफिसेज में काम करने वाले क्लर्क हैं, घर संभालने वाली महिलाएं हैं जो बचत करना चाहती हैं, रिटायर्ड लोग हैं जिन्हें पेंशन मिलती है। अच्छा, हाँ। और स्कूल के टीचर हो सकते हैं, अस्पतालों या क्लिनिक में काम करने वाले लोग जैसे नर्स या दूसरा मेडिकल स्टाफ, और टेक्नीशियन भी तो होते हैं अलग अलग तरह के। बिल्कुल। अरे ये लिस्ट तो काफी लंबी है। ये तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका हो गया। एग्जैक्टली। और अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो इन सभी लोगों की कुछ जरूरतें काफी मिलती जुलती हो सकती हैं। क्या जरूरतें? देखिए, पहली बात कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे, पैसा डूबे नहीं। हाँ, ये तो सबको चाहिए। दूसरी, जब पॉलिसी पूरी हो, मैच्योर हो, तो उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिले, कुछ फायदा हो। सही बात है। और शायद सबसे जरूरी कि अगर उन्हें भगवान ना करे कुछ हो जाए तो उनके परिवार को पैसों की तंगी ना हो,
उन्हें एक आर्थिक सुरक्षा मिले। तो ऐसा लगता है कि ये पूरी रणनीति इन्हीं बेसिक जरूरतों को पूरा करने के आसपास बनी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जरूरतें समझ आ गईं, किन लोगों से मिलना है ये भी कुछ आइडिया लग गया। अब बात आती है कि उन्हें देना क्या है। मतलब LIC की कौन सी योजनाएं हैं जो इन जरूरतों को पूरा कर सकती हैं? हाँ, यहाँ पर कुछ योजनाओं का जिक्र है जो अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कह सकते हैं फिट बैठ सकती हैं। इनको हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे अगर किसी की मुख्य जरूरत है परिवार की सुरक्षा और साथ में बचत भी करनी है, तो कुछ विकल्प बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे एक है जीवन लाभ। इसमें कहा गया है कि बोनस अच्छा मिलता है और प्रीमियम भी कुछ लिमिटेड सालों तक ही देना होता है। ओके। फिर जीवन लक्ष्य है। ये खास तौर पर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे उनकी पढ़ाई या शादी के खर्चे। अच्छा, बच्चों के लिए और भी कुछ है क्या? हाँ, जीवन तरुण भी बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए ही है। एक अमृत बाल नाम का प्लान है जो शायद कम समय का है, जल्दी मैच्योर हो जाता है। और चाइल्ड मनी बैक भी है, जिसमें बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ अलग-अलग स्टेज पर पैसे वापस मिलते रहते हैं। ठीक है। और बड़ों के लिए मान लीजिए सुरक्षा और बचत दोनों चाहिए तो जीवन उमंग का जिक्र है। इसमें कहते हैं कि जिंदगी भर एक रेगुलर इनकम मिलती है और साथ में बीमा कवर भी रहता है। इसी तरह जीवन उत्सव भी है, जिसे एक तरह से गारंटीड रिटर्न या पेंशन प्लान की तरह देखा जा सकता है। ठीक है। और एडल्ट्स के लिए भी एडल्ट मनी बैक प्लान है, जिसमें सुरक्षा के साथ साथ रेगुलर इंटरवल पर पैसा वापस मिलता है। तो ये सब प्लान इस श्रेणी में आ गए जहां सुरक्षा और बचत साथ साथ चलती हैं। ठीक है, समझ गई। लेकिन मान लीजिए कोई एक साथ पैसा लगाना चाहता हो, मतलब लमसम, बार बार प्रीमियम नहीं देना चाहता। उसके लिए भी विकल्प सुझाए गए हैं। जैसे जीवन शांति है। इसमें एक बार पैसा लगाकर गारंटीड पेंशन पा सकते हैं, चाहे तो तुरंत शुरू कर लें या कुछ साल बाद। ओके। और एक निवेश प्लस है। ये भी सिंगल प्रीमियम प्लान है, लेकिन इसका रिटर्न मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है और साथ में लाइफ कवर भी रहता है। अच्छा, मार्केट से जुड़ी रिटर्न की बात आई तो आजकल लोग SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। क्या बीमा में भी वैसा कुछ है? हाँ, यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान उसी तरह काम करते हैं। यहाँ इंडेक्स प्लस का नाम लिया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार से जुड़ा होता है और साथ में बीमा कवर भी मिलता है। मतलब बाजार के उतार चढ़ाव का असर रिटर्न पर पड़ता है। और अगर किसी को सिर्फ गारंटी रिटर्न ही चाहिए, जैसे पेंशन के लिए या हर साल जन्मदिन पर कुछ पैसे मिले, ऐसा कुछ? उसके लिए फिर से जीवन उमंग या फिर जीवन उत्सव का सुझाव है, जिनमें गारंटीड लाइफ टाइम रिटर्न की बात कही गई है। समझ गए। तो मतलब अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग तरह के प्लान मौजूद हैं। बिल्कुल। या देखिए, खास बात यह समझने की है कि सिर्फ प्लान के नाम जान लेना काफी नहीं है। सबसे जरूरी है ग्राहक से बात करके उसकी असली जरूरत को समझना। हाँ, ये तो है। उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, भविष्य के लिए उसके लक्ष्य क्या हैं, इन सब को समझकर ही सही प्लान सुझाया जा सकता है। ये एक तरह से सलाह देना है, सिर्फ बेचना नहीं। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। जरूरत समझे बिना सही सलाह देना तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो प्लान्स की जानकारी हो गई, लेकिन वापस उस 100 पॉलिसी के लक्ष्य पर आते हैं। सिर्फ प्लान जानने से तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे पाने के लिए और क्या करना जरूरी बताया गया है? कुछ बेसिक चीजों पर बहुत जोर दिया गया है। सबसे पहली है निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी? हाँ, रोज का काम रोज करना है, बिना एक भी दिन चूके। आज मन नहीं है या आज थकान है, ये बहाना नहीं चलेगा। रोज मतलब रोज। अगर मिलने का टाइम दिया है तो ठीक टाइम पर पहुंचना, अपने वादे निभाना, एकदम प्रोफेशनल तरीके से। तीसरी चीज क्या है? तीसरी है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। साफ कहा गया है कि रोज कम से कम 3 लोगों को प्लान समझाना ही है। ये मिनिमम लक्ष्य है, इससे कम नहीं चलेगा। निरंतरता, अनुशासन, कड़ी मेहनत। और कुछ भी है? हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज है, फॉलो अप। फॉलो अप मतलब जिन लोगों ने आज आपसे प्लान लेने से मना कर दिया, उन्हें भूल नहीं जाना है। उनसे कुछ टाइम बाद फिर से संपर्क करना है। हो सकता है आज उनकी जरूरत या परिस्थिति अलग हो, कल बदल जाए। रिश्ते बनाए रखना जरूरी है। अच्छा, तो ये 4 चीजें हो गईं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और फॉलो अप। ये सफलता के लिए जरूरी हैं। और क्या कुछ ऐसा भी है जिससे बचने को कहा गया है? मतलब क्या नहीं करना है? हाँ, बिल्कुल। कुछ आदतें या डर हैं जो इस लक्ष्य के रास्ते में
रोड़ा बन सकते हैं। जैसे कि आलस, काम को टालने की आदत, आज नहीं कल कर लेंगे वाली सोच। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और बहाने बनाना, जैसे आज धूप बहुत है या आज मूड नहीं है। हाँ, बहाने, एक्सक्यूजेस, किसी भी तरह के बहाने जो आपको रोज के वो 3 प्रेजेंटेशन देने से रोकें। और शायद सबसे बड़ा दुश्मन, अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन, ना सुनने का डर। हाँ, ये डर कि लोग मना कर देंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे बुरा लगेगा। ये डर तो खैर बहुत नेचुरल है। किसी को भी ना सुनना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर वो 90% वाली बात फिर से सामने आती है। अच्छा। जब ये मान ही लिया गया है कि 10 में से 9 लोग मना करेंगे, तो फिर ना सुनने से इतना डर क्यों? इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि आप उस एक कामयाब कॉल तक पहुंचने के लिए 9 ना सुनने को तैयार हैं? इस डर पर काबू पाना ही इस रणनीति की सफलता की चाबी है। जो इस डर से आगे निकल जाएगा, वही रोज 3 लोगों से मिलने की हिम्मत जुटा पाएगा। सही बात है। मतलब डर को एक्सेप्ट करना होगा या कम से कम उससे डील करना सीखना होगा। तो कुल मिलाकर निचोड़ फिर से वही है, रोज सिर्फ 3 लोगों को प्लान समझाओ। हाँ, अगर ये काम लगातार साल भर किया जाए तो आप सोचिए 1000 से ज्यादा परिवारों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर उनमें से सिर्फ 10% लोग भी आपकी बात मान लेते हैं, आपकी सलाह पर भरोसा करते हैं, तो साल में 100 से ज्यादा पॉलिसी आराम से हो सकती हैं। और इसके नतीजे क्या होंगे? जाहिर है आमदनी तो बढ़ेगी ही, और क्या। आमदनी के अलावा देखिए, मार्केट में आपका नाम बनेगा, पहचान बनेगी, लोग आपको जानने लगेंगे, और शायद सबसे बड़ी चीज, आपका अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। जब आप रोज लोगों से मिलते हैं, ना सुनते हैं, फिर भी डटे रहते हैं और सफलता पाते हैं, तो आपका खुद पर भरोसा बहुत बढ़ जाता है। यह तो हुई करने की बात, लेकिन क्या अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखने का भी कोई तरीका बताया गया है? मतलब ये कैसे पता चलेगा कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहे हैं या नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस पर भी जोर दिया गया है। सिर्फ काम करते जाना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका सुझाया गया है, एक डायरी मेंटेन करना। डायरी? उसमें क्या लिखना है रोज? रोज का हिसाब किताब रखना है। आज कितने लोगों को फोन किया, कितनों से मिलने का टाइम फिक्स हुआ, कितनों से मिले और प्लान समझाया, और उन मीटिंग्स का नतीजा क्या रहा, कितनों ने हाँ कहा, कितनों ने ना, और कितनों ने सोचने का टाइम मांगा। ये सब रोज लिखना है। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको साफ साफ दिखेगा कि आप रोज अपना लक्ष्य, जो 3 प्रेजेंटेशन का है, पूरा कर रहे हैं या नहीं। आपका सक्सेस रेट क्या चल रहा है, कहाँ कमी आ रही है, क्या आपको लोगों से मिलने में दिक्कत हो रही है या मिलने के बाद बात बनाने में। ये आंकड़े आपको अपनी कमजोरियां पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करेंगे। और सिर्फ डायरी लिखना ही नहीं, शायद उसे देखना और समझना भी जरूरी होगा। बिल्कुल। सुझाव ये भी है कि हर हफ्ते के आखिर में अपनी डायरी देखें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस हफ्ते अपने 100 पॉलिसी वाले लक्ष्य के थोड़ा और करीब आया हूं? तो इसका मतलब क्या निकलता है? यही कि ये कोई एक बार बनाने वाली योजना नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें रोज काम करना है, अपने काम पर नजर रखनी है और जरूरत पड़ने पर सुधार करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हाँ, तभी पता चलेगा कि गाड़ी सही ट्रैक पर है या नहीं। बिल्कुल। कि कैसे एक बड़े लक्ष्य को छोटे रोजाना किए जा सकने वाले कामों में बांटा गया है। हाँ, ये योजना एक साफ रास्ता तो दिखाती है, एक फ्रेमवर्क देती है। क्या करना है, रोज 3 प्रेजेंटेशंस, किसे मिलना है, छोटे प्रीमियम वाले ग्राहक, क्या बेचना है, जरूरत के हिसाब से प्लान, क्या अपनाना है, निरंतरता, अनुशासन, मेहनत, फॉलो अप, और किन चीजों से बचना है, आलस, बहाने, डर, सब कुछ मतलब काफी क्लियरली बताया गया है। हाँ, गाइडलाइंस तो क्लियर हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या असल जिंदगी में भी ये गणित, ये 10% वाला हिसाब ऐसे ही काम करता है? देखिए, यहीं पर सोचने वाली बात आती है। ये ढांचा मददगार हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली नतीजे कई और बातों पर भी निर्भर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति पर जो ये काम कर रहा है, उसकी अपनी मेहनत, उसकी लगन कितनी है, फिर मार्केट के हालात कैसे हैं, लोगों की खरीदने की क्षमता कैसी है, और शायद सबसे जरूरी उस व्यक्ति का बात करने का तरीका कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्या वो सामने वाले की जरूरत समझ पाता है, क्या वो भरोसा जगा पाता है। बिल्कुल, वो जो 10% सफलता दर का अनुमान है, वो तो सिर्फ एक औसत है। किसी के लिए वो 5% भी हो सकता है और कोई शायद 15% या उससे भी ज्यादा अचीव कर ले। सही कहा, और यही से एक विचार करने लायक सवाल उठता है। क्या? बताया गया है कि निरंतरता,
अनुशासन, मेहनत और फॉलोअप जरूरी हैं। ये समझ आता है। लेकिन क्या सिर्फ लगातार कोशिश करते रहना ही काफी है, या फिर कोशिश की क्वालिटी भी उतनी ही मायने रखती है? मतलब क्या सिर्फ रोज 3 लोगों से मिल लेना काफी है, या उन 3 मुलाकातों को कितना असरदार बनाया गया? क्या सही ग्राहक को पहचाना गया? क्या जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही सलाह दी गई? क्या ये चीजें उस 10% के आंकड़े को पाने या उससे बेहतर करने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती हैं? क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी? इस पर सोचने से शायद इस रणनीति को अपनाने वाले इसे और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। सिर्फ संख्या पूरी करना शायद काफी ना हो, हर मुलाकात को सार्थक बनाना भी उतना ही जरूरी होगा। चलिए, उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से इस 10 पॉलिसी प्रतिवर्ष वाली रणनीति को समझने में, इसके अलग-अलग पहलुओं को जानने में मदद मिली होगी।